सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11 के हिंदी के संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ हिमालय के जो अंतिम 2 पैराग्राफ हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम पहले 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अंतिम 2 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से प्रवर्तीय तक पढ़ा चुके हैं, प्रवर्तीय तक। इसके आगे देखें, अस्य उपत्यकायाम, इसकी घाटी में, किसकी? हिमालय की। अस्य उपत्यकायाम, इसकी घाटी में, विद्यमान है कश्मीरो देश है, स्वीकिया भी सुषमा भी भूस्वर्ग इति संज्ञाया अभिहितो भवति लोके। अस्य उपत्यकायाम, इसकी घाटी में, विद्यमान कश्मीर देश, विद्यमान माने उपस्थित, कश्मीर देश, स्वीकिया भी अपनी, सुषमा भी सौंदर्य से, अपने सौंदर्य से, भूस्वर्ग इति संज्ञाया, इस नाम से अभिहितो जाना जाता है, अभिहितो भक्ति जाना जाता है, लोके संसार में। इसकी घाटी में स्थित कश्मीर देश अपनी सौंदर्य के कारण भूस्वर्ग के नाम से संसार में जाना जाता है। ततश्च, उसके भी पूर्वश्याम दिशि स्थित है, पूर्वश्याम पूरब की दिशा में स्थित, उसकी भी पूरब की दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत। किन्नर देश देवभूमि नामना, देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत, प्रसिद्ध था। मतलब जो कश्मीर देश है, इसकी भी पूरब दिशा में एक किन्नर देश नाम का देश था, जिसे देवभूमि के नाम से, जो हमारे प्राचीन संस्कृत का साहित्य है, उसे देवभूमि के नाम से जाना जाता था। अद्यापि, और आज भी, जो किन्नर देश था और देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज भी कुलू घाटी इति नामना प्रसिद्ध अयम प्रदेश है। कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध, अयम माने यह प्रदेश, रमणीयतया सुंदरता में, केशाम मनो नहरती, केशाम माने किसका, मनो माने मन, नहरती नहीं हरता है। आज भी कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह सुंदरतम प्रदेश, ये सुंदर प्रदेश सुंदरता में किसके मन को नहीं हरता है, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करता है। कश्मीर के पूरब दिशा में स्थित था किन्नर देश, जो हमारे संस्कृत साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, और आज वर्तमान में वह कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। ये बात समझने की। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति माने आदि नगराणी, नगर, देशस्य, देश के, संपन्नान जनान, संपन्न लोगों को, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु में, बलादईव, बलपूर्वक, भ्रमणाय, घूमने के लिए, आकर्षित करते हैं। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न माने अमीर लोगों को गर्मी की ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योपि, इसके भी पूर्वस्मिन भागो अवस्थित है, पूरब के भाग में स्थित, किसके? कुल्लू घाटी के, कुल्लू घाटी से भी पूर्व में। रमणीयतम प्रदेश है, सुंदरतम प्रदेश, रमणीयतम माने सुंदरतम, यानी सबसे सुंदर प्रदेश, कामरूपतया, सुंदरता के कारण, कामरूप कहते हैं सुंदर, सुंदरता के कारण, कामरूप इति संज्ञाया अभिधीयते, कामरूप, संज्ञाया माने नाम से, अभिधीयते माने जाना जाता है।
इसके भी पूर्व भाग में स्थित सुंदरतम प्रदेश सुंदरता के कारण कामरूप नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। कामरूप के नाम से पुकारा जाता है। अगला पैराग्राफ देखिए। अश्यैव कंद्रासु तपस्यन्त, इसकी, अश्यैव माने इसकी ही, कंद्रासु माने गुफाओं में, तपस्यन्त तप करते हुए, इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए, अनेके ऋषियों मुनिश्च, अनेक ऋषि और मुनि, अनेके ऋषि मुनिश्च, अनेक ऋषि और मुनियों ने पराम सिद्धिम प्राप्तवन्तः, पराम माने श्रेष्ठ, सिद्धिम सिद्धि को प्राप्तवन्तः प्राप्त किया। इसकी ही कंदराओं यानी गुफाओं में तप करते हुए, हिमालय की गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषि और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त किया। अस्येव सिद्धित्वं विलोक्य एव, इसके सिद्धित्व को, विलोक्य एव, विलोक्य माने देखकर, एव माने ही, इसके सिद्धित्व को देखकर ही उपगहवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। उपगहवरे माने गुफाओं में, गिरिणाम माने पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम, च माने और, संगम माने संगम पर, नदी नाम माने नदियों के, पर्वत की गुफाओं में और नदियों के संगम पर, धिया माने बुद्धि से, विप्रो माने ब्राह्मण, अजायत माने उत्पन्न हुआ, बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, यानी बुद्धि ज़्यादा हुई लोगों में। पर्वत की गुफाओं में और नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। ये इति कथयन्तः, ऐसा कहते हुए, वैदिक ऋषि अस्य महत्वम, इसके महत्व को स्वीकृत बनता है, स्वीकार करते हैं। कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु, पुराणों में सर्वविधानाम सिद्धिनाम प्रदातुम, सर्वविधानाम सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदातुम प्रदान करने वाले, शिवस्य स्थानम शिव का स्थान, अस्यैव कंद्रासु इसकी ही गुफाओं में, अस्यैव कंद्रासु इसकी ही गुफाओं में, पर्वतस्य, अस्यैव पर्वतस्य इसकी ही, इस ही पर्वत के, कैलाश शिखरे, कैलाश शिखर पर, स्वीकृतम अस्ति स्वीकृत है। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी ही पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत है या माना जाता है। अस्यैव प्रदेशेषु इसके ही प्रदेशों में, अस्यैव प्रदेशेषु इसके ही प्रदेशों में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थस्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। अतएव पर्वतराजोऽयम्, इसलिए यह पर्वतराज, अतएव पर्वतराजोऽयम्, इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय, रक्षकतया रक्षा करने के कारण, पालकतया पालन करने के कारण, सर्वौषधि भी संरक्षकतया सभी औषधियों का संरक्षण करने के कारण, सर्व सिद्धि भी प्रदात्रतया सभी सिद्धियों को प्रदान करने के कारण, भारतीयेषु जनेषु भारतीय लोगों में, सुतराम अच्छी तरह से, समादरतः आदर प्राप्त, पर्वतराज है। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने के कारण, पालन करने के कारण और सभी औषधियों का संरक्षण करने के कारण
और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के कारण भारतीय लोगों में अच्छी तरह से आदर प्राप्त पर्वतराज है, यानी कि भारतीय लोगों में हिमालय का बहुत आदर है। पाठ आपका यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।